तो चलिए स्टूडेंट, ये वीडियो जो आपके लिए होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, जो बच्चे M2R5 का प्रैक्टिकल देने जाएंगे उनके लिए। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट मोस्ट वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और उनका लाइव सॉल्यूशन भी हम बताएंगे, तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा। जिनका भी पेपर M2R5 का लगा है, बहुत से बच्चों को डाउट है, कोडिंग करने में दिक्कत हो रही है, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 3-4 वो प्रोग्राम बता दीजिए जो इम्पोर्टेंट हो, तो मैं वही आपको बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा और मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो कोशिश करेंगे वीडियो शॉर्ट में जाए। उसके लिए आपको करना क्या है, नोट परचेज किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं परचेज किए तो ये जो वीडियो है उसको पॉज करके कोड को नोट कर लें, कहीं पे कॉपी पेस्ट कर लें, कैसे भी करके लिख लें, तो आपका काम 100% हो जाएगा बिना किसी पैसा पे किए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस किस प्रकार के कोड हैं जो हमने आपके लिए निकाले हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए। देखिए क्वेश्चन ये 25 नंबर का है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्रिएट अ एचटीएमएल पेज, आपको एक एचटीएमएल पेज क्रिएट करना है जिसमें कि 7 सेपरेट लाइन है और डिफरेंट कलर उसमें होंगे और सभी लाइन में हमको एक कलर उसमें सेट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये है, इसको देखेंगे। और मैंने कल आपको वीडियो दी थी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लें। वो वीडियो आपके लिए एकदम समझ लीजिए बेस्ट वीडियो है ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल की। ठीक है, ये वीडियो और एक ये वीडियो अगर आपने देख ली तो 100% मेरी गारंटी कि आप पास होके ही आएंगे। ठीक है, बिना कुछ देखे। ठीक है, इसमें मैंने सारा सब कुछ आपको निचोड़ निकाल के दे दिया है। एक ये 24 मिनट की है और एक ये 41 मिनट की है। ठीक है, तो दूसरा मैं आपको बता रहा था ये सेपरेट का हो गया। एक कोड और देखिए यहाँ पे आया है हमारे पास, तो ये तो बहुत छोटा और बहुत सिंपल सा है, ये तो आप लोग बना ही लेंगे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो। एक क्वेश्चन देखिए ये है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 25 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, क्रिएट एन एचटीएमएल पेज आपको बनाना है जिसमें कि जो टाइटल होगा अबाउट माई सिटी। ठीक है, और प्लेस योर सिटी नेम, अपना सिटी का नाम डालना है टॉप में और टॉप ऑफ द पेज में। और लार्ज टेक्स्ट उसका रहेगा, सबसे बड़ा टेक्स्ट रहेगा, यानी कि हेडिंग जो रहेगी वो H1 हेडिंग रहेगी, इन दी ब्लू कलर में रहेगी। ठीक है, और जो लैंडमार्क नेम रहेगा वो डिफरेंट कलर का रहेगा और स्टाइल और टाइपफेस उसमें रहेगा लैंडमार्क में। और योर कॉलेज नेम वो ब्लिंक करते हुए आएगा, तो यहाँ पे हमने टेक वीडियो गुरु का नाम लिया अपने चैनल का। और ऐड योर स्क्रोलिंग टेक्स्ट, जिसमें आपका मैसेज रहेगा ऑफ योर चॉइस। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार का ये बनेगा, बहुत ही इजी है। जैसा जैसा ये बोलता जा रहा है वैसे ही आपको डिजाइन करते चले जाना है, पूरा डिजाइन होके आ जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आपको देखने को मिलता ही मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियोस में। एक क्वेश्चन फ्रेम का। ठीक है, कि आपको बोल देगा 3 या 4 फ्रेम क्रिएट करें, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म को बना के एक ही फॉर्म में सभी फ्रेम्स के लिंक आपको ऐड करा देने, वो बन जाएगा। ठीक है, दूसरा है फॉर्म का। फॉर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि हो सकता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का फॉर्म हो सकता है, एडमिशन फॉर्म हो सकता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है, इस प्रकार के, या लॉगिन पेज हो सकता है। तो उसमें आपका क्या क्या रहता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम रहता है, जेंडर मेल फीमेल रहता है जो कि रेडियो बटन में होता है। फिर उसके बाद हमारे पास चेक बॉक्स आ जाता है, फिर ड्रॉप डाउन मेनू होता है, फिर रीसेट और बट, ये छोटे छोटे एक एक हैं, इन सबको आप सीख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अभी मैं आपको सब बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने कोड पे। देखिए हमने बहुत सारे कोड आपके लिए बना के रखे हैं। सबसे पहले हम सेपरेट कलर वाला बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कलर वाला प्रोग्राम हमको क्रिएट करना है तो ये उसकी होगी कोडिंग। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। टाइटल में आप यहाँ डाल दीजिए COLOUR कलर लाइंस। ठीक है, कंट्रोल S दबा के सेव कर लेते हैं। ठीक है, कलर लाइंस नाम का ये हमारे पास कलर होंगे। तो देखिए हमने इसमें क्या यूज़ किया है, कैसे कोडिंग की है। तो डॉक्यूमेंट टाइप हमारा HTML है, हमने HTML से स्टार्टिंग किया। मैं फटाफट बताऊंगा, आप लोग नोट कर लें, क्योंकि टाइम नहीं है। एक एक लाइन में अगर लिखूंगा तो ये 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी। ठीक है, हमने हेडिंग से स्टार्ट किया, टाइटल डाल दिया कलर लाइंस, और ये मैंने सारी वीडियोस आपको ट्यूटोरियल में कराई हैं, तो वहाँ से आपको हेल्पफुल मिल जाएगी। फिर हमने बॉडी स्टार्ट की, हमने H2 अलाइनमेंट कर दिया सेंटर में, जो कि रेड कलर का है। ठीक है, सबको वही करना है। उसके बाद HR लगाया, यहाँ पे स्टाइल करी, जो कि बैकग्राउंड कलर रहेगा रेड, उसकी हाइट हमने कर दी 20 पिक्सल और बॉर्डर कर दिया नन। सेम इसी को कॉपी पेस्ट करते चले आइए। आपको क्या करना है, सिर्फ कलर का नाम चेंज करते जाना, बैकग्राउंड हाइट वही रहेगी। बस एक आपको लिखना था कोड यहाँ से, ये वाला। ठीक है, इतना हमने लिख दिया पहला वाला। अब इसी को कॉपी पेस्ट करते चले गए और कलर का नाम देखिए चेंज करते गए, बस
इतना ही आपको करना था। और यहाँ पे जब हम इसको रन पे जाके रन कराएंगे अपने क्रोम पे, तो देखिए इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है, बन के आ गया देखिए। तो यही हमको करना था, छोटा कर देते हैं या बड़ा कर लीजिए आपको इस प्रकार से। रेड है तो नीचे रेड, ऑरेंज तो ऑरेंज, येलो येलो, इस प्रकार से आ जाएगा। तो यही हमको बनाना था। देखिए ये 7 सेपरेट लाइन वाला प्रोग्राम था, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको बना के देखें और इसमें 20 से 25 नंबर आपको सीधे मिल जाएंगे। करना कुछ नहीं था, 2 लाइन आपको सिर्फ लिखनी थी और पूरा पूरा कोड बना बनाया। तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए और एक बार मेहनत कर लीजिए, नहीं तो फिर आप परचेज करना पड़ेगा कोड, ये फ्री में तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें हम लोगों की मेहनत लगती है। तो इसमें फटाफट आप जाके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो कि कुछ होगा आपके लिए इस प्रकार से, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी। हाँ, मैं आपको टाइटल ऑफ द टॉप और वाला बता देता हूँ, ब्लिंकिंग वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या बोला था, अबाउट माई सिटी। तो हमने अबाउट माई सिटी को किस में ले लिया, अपने टाइटल में। यहाँ पे बोला था अबाउट माई सिटी को हमको लेना है टाइटल में। ठीक है, तो चलिए हमने इसको टाइटल में ले लिया। हमने स्टार्टिंग की हेड, टाइटल से हेड लिया, टाइटल में डाला अबाउट माई सिटी, और इसी के अंदर हमने CSS को भी यूज़ किया, क्योंकि हमको उसका फ्रेम भी बनाना है, सब कुछ मतलब उसमें स्टाइलिश करनी है। तो CSS हमने इसी के अंदर CSS को ऐड कराया डॉट ब्लिंकिंग नाम से। देखिए यहाँ पे फॉन्ट जो है वो ब्लिंक करेगा, जिसको फॉन्ट फैमिली एरियल लगाइए, उसमें फॉन्ट का वेट हमने बोल्ड कर दिया है और ये कलर कोड दे दिया है। और एनिमेशन इक्वल टू ब्लिंक 0.3 सेकेंड इन्फिनाइट टाइम वो आपका ब्लिंक करेगा। किसमें किया है, ब्लिंक में। तो देखिए ब्लिंक नाम का टेक्स्ट यहाँ पे कहीं अवेलेबल होगा। ठीक है, तो देख मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो ये है देखिए यहाँ पे ब्लिंक। ठीक है, H1 हेडिंग हमने क्लास लगाई है ब्लिंक, जिसका अलाइनमेंट रखा है हमने सेंटर में। टेक वीडियो गुरु यूट्यूब चैनल जो है ये आपका ब्लिंक करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको क्रिएट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम HTML बता देते हैं, फिर CSS। तो यहाँ से हेडिंग आपकी हुई है कंप्लीट, ये देखिए। ठीक है, फिर हम आते हैं बॉडी के अंदर हमको क्या लिखना है। हमने लिखा है H1, फॉन्ट का कलर दे दिया ब्लू, क्योंकि हमको ब्लू इसमें बोला गया था। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है आपके। ठीक है, टॉप ऑफ द लार्ज वाला जो कलर रहेगा वो आपका ब्लू कलर का रहेगा। ठीक है, तो हमने ब्लू कलर में लिख दिया अपना एड्रेस, न्यू दिल्ली, ANAND कर देते हैं यहाँ पे, ANAND, आनंद विहार। हमने एक नाम दे दिया इस प्रकार से, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के पास हमारा पता है। फॉन्ट हो गया क्लोज। फिर हमने H1 हेडिंग यहाँ से स्टार्ट की, इसको आप चाहे नीचे भी लाके लिख सकते हैं या ऊपर ही लगे रहने दें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम आपका रन कर जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ से हेडिंग स्टार्ट की, H3 हेडिंग, जो कि छोटी होगी साइज में, और उसमें फॉन्ट हमने इम्पैक्ट डाला और फेस इम्पैक्ट किया नियर मेट्रो स्टेशन के पास, ये आपका क्लोज हो गया। फिर हमने S3 हेडिंग के साथ फेस एरियल डाला इसमें, क्योंकि हमको अलग अलग उसमें देखिए लेना है। यहाँ पे दिया गया है साफ साफ डिफरेंट कलर और डिफरेंट स्टाइल टाइप फेस में इसको लगाना है। ठीक है, तो हमने अलग अलग यहाँ पे देखिए इसमें इम्पैक्ट लिया और इसमें हमने फेस लिया। ठीक है, तो ये क्लोज हो गया। और इसमें लिया हमने नियर एंड में, नियर गोल्ड जिम के पास है। उसके बाद H3 फिर हमने लगाया और इसमें फेस दे दिया शेरिफ, और ये ओल्ड न्यू स्टेशन के पास हमारा अवेलेबल है, ये क्लोज हो गया। उसके बाद ब्लिंकिंग है, तो यहाँ से H1 हमने क्लास लगाई ब्लिंक, अलाइनमेंट कर दिया सेंटर में, टेक वीडियो गुरु। उसके बाद मार्की हमने इसमें यूज़ किया, मार्क इसलिए उसको जो आपका इस प्रकार से आपका लाइन जो है वो फ्लोइंग करेगी, जैसा कि इसमें देखिए बोला गया है क्या कराना है, स्क्रोलिंग कराना है। तो स्क्रोलिंग करने के लिए हम उसको मार्की का यूज़ करेंगे। और H2 हेडिंग में हमने इसको डाल दिया। ठीक है, अपना नंबर डाल दिया, मार्की हो गया, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। ठीक है, ये HTML हो गया। और ऊपर हमारा CSS है, ये ब्लिंकिंग के लिए यहाँ पे खत्म हुआ। और ये की फ्रेम डाल दी, 0% विजिबिलिटी हिडन होगी, फिर 50% के साथ विजिबिलिटी हिडन होगी, फिर 100% विजिबिलिटी वो आपकी करेगा। सिंपल सा है, इसको कराते हैं रन। तो देखिए जब आप रन कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये आपको दिखेगा। ठीक है, पहला हमने डाल दिया न्यू दिल्ली, जो कि था इस प्रकार से, और इसका टाइटल देखिए अबाउट माई सिटी है। और टेक वीडियो गुरु ये आपका ब्लिंक होते हुए आ रहा है। और ओ लेवल फ्री क्लासेस आपको 700, 765, 94, 85 पे स्क्रोलिंग करते हुए मिल रहा है। ये हमारा ये दूसरा फॉन्ट है, देखिए दूसरी स्टाइल है, और इस प्रकार से ही लिखा जाएगा, छोटे बड़े में इसको लिखना। ठीक है, तो ये 100% एक्यूरेटी का आपका जो है प्रोग्राम बन जाता है। समझ में आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पूछे जाते हैं आपके 25-25 नंबर में, आप लोग इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए एक और देखते हैं प्रोग्राम। तो 2 हो गया, कलर का हो गया। हाँ, एक पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, इसको समझने में देखिए पूरा मैंने कोडिंग करी हुई है। और एक और रिस्पॉन्सिव, एक ये है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और एक स्टूडेंट HTML ये है। तो देखिए एक इस कोड को दिखाते हैं।
जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको हम रन करके आपको दिखाते हैं तो कुछ इस प्रकार से देखिए दिखाई देगा। ठीक है, ये हमने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है। अब इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इस प्रकार से डाला है। उसके बाद आपसे बोला जाएगा चेक बॉक्स में, तो कोर्स हमने देखिए ड्रॉप डाउन मेनू में डाल दिया इस प्रकार से, और मेल फीमेल या अदर जेंडर वो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए हमने लगाया चेक बॉक्स, जो भी कोर्स आपका है वो डालना है। उसके बाद यहाँ फ़ोन नंबर का ऑप्शन है और यहाँ पे करंट एड्रेस का ऑप्शन है। ठीक है, और नीचे सबमिट बटन भी आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार का एक दूसरा हमने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया है, तो इसको देखिए रन करा के आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसमें आपका फर्स्ट नेम यहाँ डालना है, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक कमेंट भी डाल दिया है कि @ आपको यहाँ पे यूज़ करना है। मोबाइल नंबर अपना 10 डिजिट का ही अलाउ है। ठीक है, उसके बाद मेल फीमेल है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए अपने कैलेंडर को लगा दिया है। ठीक है, और एड्रेस सिटी, अपना एरिया पिन, ठीक है, स्टेट, और क्वालिफिकेशन के लिए हमने ग्रेजुएशन, बीटेक, एमटेक या बीसीए डाला है, और स्पेशलाइजेशन के लिए आप ये डाल सकते हैं और क्रिएट करके रजिस्टर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो बनेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या पर्सनल वाला भी आपको दिखा देते हैं। पर्सनल डिटेल वाला जो है वो इस प्रकार से देखिए बनेगा। इसको रन कराते हैं तो ये आपका हो जाएगा एडमिशन फॉर्म। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा गया है, शायद इसी में अवेलेबल होगा या किसी और में कहीं ना कहीं ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कर लें। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, एडमिशन फॉर्म है, जिसमें कि आपका नेम रहेगा, आपका फुल नेम, जेंडर रहेगा, कोर्स आपका डीसी टैली भी आप जो भी करना चाहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10 12, अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और सबमिट और रीसेट पे आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ये फॉर्म आपका बनाया जाता है, और ये बहुत बार पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये जो है कोडिंग है। ठीक है, तो अगर हम इसकी कोडिंग की बात करें तो हमने इसमें जो सिंपल सा यूज़ किया है वो सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं टोटल एचटीएमएल का यूज़ किया है। ठीक है, हेडिंग से स्टार्ट किया, टाइटल का नाम डाल दिया फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म लिख के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने बॉडी को ओपन की, बॉडी के अंदर टेबल लगाई, टेबल की विड्थ हमने कर दी 80 और बॉर्डर कर दिया 2। तो ये देखिए ये इसका 80 हो गया, बॉर्डर हो गया 2। ठीक है, अगर हम इसको 100% पे ले जाते हैं तो इसका जो साइज है वो 80 पे है। ठीक है, ये 80% पे है। आप इसको बड़ा घटा सकते हैं अगर आप इसको करना चाहते हैं। मान लीजिए 50 पे, तो कंट्रोल एस करेंगे यहाँ पे, और ये देखिए 50 पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए साइज छोटा हो जाएगा। तो जैसा आप करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने साइज वगैरह दे दिया है। उसके बाद टेबल रो और टेबल बनेंगे। यहाँ पे TRTD का यूज़ किया गया, TR, फिर TH में कॉल स्पेन लगाया 2, और एडमिशन फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया एडमिशन फॉर्म। ये 2 है यहाँ पे स्पेस, इसके बीच में देख रहे हैं स्पेस आप, ये जो स्पेस आया ये 2 है। ठीक है, तो ऐसे ही बनाते जाना है इसको पूरा। तो कोड अब मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो बहुत लंबा होगा, जब आप परचेज करेंगे तो ये सारे कोड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे तो आपको बताना बहुत मुश्किल है। इसके लिए क्या होता है, पूरी बाकायदा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, आप क्या तैयार कर लें उसके लिए। देखिए हमारे पास एक PDF ये हमने बनाई है, प्रिंट करी है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने क्या किया हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। इसमें फील्ड वाइज हमने कोड डाले हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि हम पूरा कोड आपको ना सिखा के हम आपको शॉर्ट में सिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ से HTML फॉर्म टैग में आपको क्या क्या समझना है। तो देखिए नेम प्रिंट कराने के लिए आपको सीखना है ये कोड। ठीक है, जिसमें कि फॉर्म के अंदर एक्शन इंडेक्स डॉट PHP, एंटर योर नेम, इनपुट टेक्स्ट टाइप, नेम योर नेम, और इसमें मिनिमम लेंथ हमने 2 डाल दी, मैक्सिमम लेंथ हमने 7 डाल दी, और फॉर्म क्रिएट हो गया। तो देखिए एंटर योर नेम, इस प्रकार का बॉक्स आपको बन के आ गया। ठीक है, नीचे चलते हैं। टेक्स्ट एरिया, जैसे कि मैसेज, मान लीजिए मैसेज बॉक्स बनाना है, तो फॉर्म एक्शन इंडेक्स डॉट PHP, मैसेज टेक्स्ट एरिया, मैसेज रो में हमने 5 कर दिया, कॉल स्पेन कर दिया 30, तो ये पूरा एरिया मैसेज की तरह प्रिंट होके आ गया। ठीक है, नोट करते जाइए। रेडियो बटन मान लीजिए लगानी है, तो रेडियो बटन लगाने के लिए देखिए सिंपल सा फॉर्म है, फॉर्म एक्शन इंडेक्स डॉट PHP, इनपुट में टाइप लिखा है रेडियो, कलर नाम दे दिया रेड, तो देखिए 3 ये कलर आपको प्रिंट होके आ जाएंगे, और फॉर्म को हमने कर दिया क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडियो बटन लगाने का। उसके बाद चेक्स बॉक्स लगाने, तो ये देखिए चेक्स बॉक्स का कोड हो गया। ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद हमको अगर फाइल अपलोड करनी है, तो ये फाइल अपलोड करने का देखिए ऑप्शन हो जाएगा। पासवर्ड क्रिएट करना है, ये पासवर्ड का कोड हो जाएगा। ड्रॉप डाउन बनाना है, देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ये इस प्रकार से कोड बनेगा, गूगल, बिंग और याहू इसमें शो होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा देखिए कोड जो है वो काम करते हैं और रन करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इन सभी के जो कोड है वो देखिए यहाँ पे अवेलेबल है, PDF मैंने बनाई हुई है,
इन सभी के अंदर ये कोड सारे आपके लिखे हुए हैं विद आउटपुट के साथ, ठीक है। इसको जैसे कॉपी पेस्ट आप करेंगे ये सारे प्रोग्राम आपके रन करेंगे। तो HTML CSS में इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस आपके बेसिकली ज़्यादातर पूछे जाते हैं और अभी तक यही वाले क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इन्हीं पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक एक प्रोग्राम आपका फ्रेम से ज़्यादातर पूछा जा रहा है, एक फॉर्म से ज़्यादातर पूछा जा रहा है और एक टेबल में और एक अपना लिस्ट का। बस इतना ही आपको तैयार करने चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कर दें। जिन लोगों ने PDF नोट परचेज किए होंगे तो वो बिल्कुल बहुत आसान से पेपर आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखिए लिखे हुए हैं और वही सब इसमें आपको पूछा गया था। तो पेपर कुछ इस प्रकार से देखिए हमारे पास अवेलेबल है। 3 क्वेश्चंस इसमें आपके बेसिकली पूछे गए और टोटल सिर्फ और सिर्फ HTML और थोड़ा सा CSS और जावास्क्रिप्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला है हमारे पास राइट HTML कोड टू डिवाइडेड ब्राउजर विंडो इनटू 2 वर्टिकल सेक्शन में आपको डिवाइड करना है और इनटू 2 पार्ट में डिफरेंट कलर आपके होंगे इस प्रकार से, ठीक है। एक में आपका पर्पल है, एक में आपका ग्रीन, इस प्रकार से कलर्स आपके लगेंगे और एक में आपको लिखना है नाइलेट, ठीक है। और दूसरे में आपको डिस्प्ले करना है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। इसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, इसमें नाइलेट और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इस प्रकार से इसमें डिवाइडेड करना था। शुड बी डिलेड और डिस्प्लेड होगा विद ब्लिंकिंग के साथ। ये जो आपका लिखा होगा नाइलेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, इसको आपको ब्लिंक करना था, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम देखेंगे। नंबर 2 जो पूछा गया है तो इस सबको आप तैयार कर लीजिए क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट पेपर में आपको देखने को मिल जाए। जो बच्चे अगर आज नहीं जिनका एग्जाम था, हो सकता है मान लीजिए आपका 3 तारीख को या 4 को, तो हो सकता है आपके में क्वेश्चन देखने को मिल जाए या इवनिंग की शिफ्ट में मिल सकता है। राइट HTML कोड तो डेमोस्ट्रेट करना, एंकर टैग्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको चैनल पे सॉल्व करवाए गए थे। प्लेलिस्ट में आपको सब आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे एक एक लाइन के हैं। देखिए, क्रिएट अ वेब लिंक दैट ओपन अ न्यू टैब, यानी कि वेबसाइट की पेज है उस पर जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब ओपन होना चाहिए। दूसरा आपका लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो सेम विंडो पे ओपन होना चाहिए। और सेम है सम रेफरेंस लिंक, जैसे इमेज आपने मान लीजिए यहाँ पे दिया तो उस इमेज से आपका दूसरा पेज होना चाहिए और मार्किंग करना है इमेज का हाइपरलिंक यानी कि सेकंड इमेज के साथ, ठीक है। यानी कि एक इमेज पे क्लिक करेंगे तो दूसरा इमेज ओपन होना चाहिए। तो इस प्रकार से सिंपल सा। उसके बाद हमारे पास है लास्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, राइट HTML कोड क्रिएट 9 कॉलम्स आपके यहाँ पे बनेंगे एन रोज के साथ और जिसमें कि आपका सीरियल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ें इसमें एनलाउंसमेंट की जाएंगी। तो देखिए कैसे ये डेमोस्ट्रेट होगा, कैसे इसकी कोडिंग होगी, नोट कर लीजिएगा। किसी भी चैनल पे आपको कंप्लीट कोडिंग इस प्रकार से नहीं दिखाई जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें और नीचे कमेंट में बताएं कैसे आपको नोट से हेल्प मिली और कैसे वीडियो से हेल्प मिली। तो पहला है HTML कोड टू डिवाइड इनटू वर्टिकल। तो इसके लिए हमारे पास देखिए कोड हमने क्रिएट किया है ये, ठीक है। तो इसको हम करते हैं ऊपर। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, सिंपल सा है। हमने लिखा HTML, ठीक है। हेडिंग में हमने लिख दिया टाइटल में वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। हेडिंग यहाँ पे क्लोज हो गई। फिर हमने स्टार्ट किया यहाँ पे स्टाइल। स्टाइल हमने क्यों लिखा है यहाँ पे स्टाइल हमको, क्योंकि प्रोग्राम को क्या करना है, ब्लिंक करना है, ठीक है। तो ब्लिंकिंग करने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ी स्टाइल दी, डॉट ब्लिंक। एनिमेशन ब्लिंक रहेगा 0.5 सेकंड के लिए इन्फिनाइट, जो आपका कंटिन्यूअसली ब्लिंक करेगा और जिसका कलर हमने दे दिया व्हाइट, ठीक है। उसके बाद की फ्रेम यहाँ पे हमने ब्लैंक कर दिया 0%, जिसकी कैपेसिटी 1 है और 50% यहाँ पे कर दिया और ऑपोसिटीज की 0 कर दी, ठीक है। सिंपल सा है। नीचे आएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से कोड आपका बनेगा, बहुत सिंपल सा कोड है। इसमें स्टाइल यहाँ से अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। स्टाइल लिखिए, ठीक है। स्टाइल यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब ये बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ बॉडी क्लोज हो रही है, यानी कि ये होगा आपका HTML का पार्ट। ऊपर का तो आपका जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे डिवीजन हमने स्टाइल लिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया व्हाइट, जिसकी विड्थ हमने दे दी 100, ठीक है। हाइट है 100 और डिवीजन में यहाँ पे हमने लिखा फ्लॉट, लेफ्ट साइड में 50, हाइट 100 होगी, बैकग्राउंड कलर ये हो गया। जिसमें कि अब इसमें क्लास हमने डाली 2, जो कि सेंटर में अलाइनमेंट किया है, क्या अलाइनमेंट किया, जो कि क्या होगा, ब्लिंक होगा। डॉट ब्लिंक का प्रोग्राम ऑलरेडी आपको डिफाइन किया जा चुका है। नेक्स्ट में सेम है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का और नेक्स्ट फिर 2 सेम यही, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा, एक बार नाइलेट हो जाएगा और एक बार प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और इसको फ्रेम के अनुसार हमने 50% कर दिया और एक को 100% कर दिया, तो डिवाइडेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो 2 आपको लिखने हैं, ये 2 लिखने हैं, बाकी 2 इसके कॉपी पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। तो कोड आपके सामने है, वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा। बाकी इसकी जो है PDF बन के आपको PDF नोट्स में मिल जाएगी, जो यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें सारे देखिए क्वेश्चन ये सब करवाए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इसको रन करके देखते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। हम करते हैं इसको रन क्रोम पे। तो ये देखिए इस प्रकार से ये आपको दिखाई देगा।
हमने लिखा यहाँ पे नाइलेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, नाइलेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, 4 फ्रेम आपके वर्टिकल में लगे हुए हैं और ये पर्पल है, ये ग्रीन है, ये पर्पल है, ये ग्रीन है। इस प्रकार से ब्लिंक आपको करते हुए मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोई भी सोल्यूशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कहीं चैनल पे। मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका तैयार होगा 25 नंबर का, 25 नंबर आपको मिल गया। इसी प्रकार से आपको करना क्या था, कॉपी में जो मिलेगी उसमें ये कोड जाके लिख देना, सिंपल सा आपका ये जो है इस प्रकार से वर्क करने लगेगा। नेक्स्ट दूसरा है यहाँ पे क्वेश्चन। अब ये छोटे छोटे पार्ट हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट हैं, इनको मैंने एक ही में ले लिया है। क्रिएट पहले एक लिंक क्रिएट करना है, इमेज सॉरी एक लिंक क्रिएट करना जो कि सेम विंडो पे ओपन हो। तो देखिए इसके लिए हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हमने सब एक ही में ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि अलग अलग भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ओपन अ न्यू विंडो पे अगर हमको ओपन करना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा AHREF ऑन क्लिक विंडोज डॉट ओपन होगा, ये google.com होगा, जो कि इसका लेबल हमने यहाँ पे डाल दी और विड्थ उसकी कर दी हमने 800 और 600। ठीक है, जैसे इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए कैसे वर्क होगा, जिसको हम एक साथ आपको रन करके दिखा देते हैं और फिर आपको कोड समझा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से है, तो यहाँ पे लिख दिया टू ओपन अ न्यू विंडो पे जैसे क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो का कोड ये वाला है, ठीक है, पहला वाला। तो ये आपका न्यू विंडो का कोड हो गया। सेम विंडो पे ओपन करना है तो इसका कोड ये होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ टारगेट ब्लैंक वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट के आगे आप ब्लैंक कर देंगे तो सेम विंडो पे ओपन हो जाएगा, या टारगेट के आगे ब्लैंक कर देंगे तो भी हो जाएगा। ये देखिए टारगेट ब्लैंक, ठीक है। और इसके लिए आप अगर सबसे ईजी पढ़ना चाहें तो यहाँ पे हमने देखिए कोड दिया हुआ होगा आपके लिए। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा ये कोड, हाँ ये है देखिए हाइपर लिंक, ठीक है। HTML डेफिनेशन है, ठीक है। ये है कि आपका हाइपर लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, हॉरिजेंटल लाइन वगैरह प्रिंट करनी है, ये सारा जो कोड है इसमें आपका दिया गया, ठीक है, आप देख लीजिएगा इसमें। और ये बैकग्राउंड लगाना है, ठीक है, इस प्रकार से सब कुछ है इसमें, बोल्ड टैलिक अंडरलाइन हेडिंग फॉन्ट, ठीक है। तो इसमें लगभग हमने सब दिया हुआ है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, पहले हम सिंपल सा आपको बता देते हैं कैसे काम करेगा। तो इस पे अगर हम क्लिक करेंगे पहले वाले पे तो ये न्यू टैब पे जाएगा, ठीक है। देखिए न्यू टैब ओपन हो गया google.com, ठीक है। तो पहला वाला कोड आपका कंप्लीट हो गया, क्रिएट अ न्यू न्यू विंडो। सेम पेज पे ओपन करना है तो उसके लिए ये कोड है, सेम पेज पे ओपन करने के लिए। तो सेम पेज वाला है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपका गूगल ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओपन हो गया। नेक्स्ट हम बैक कर लेते हैं इसे। उसके बाद है तो क्वेश्चन जो पूछे गए इसमें है रेफरेंस सम इमेजेस, कोई इमेज है उसका रेफरेंस देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक इमेज ले लिया गूगल का, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे google.com ओपन हो जाएगा इमेज के साथ, ठीक है। अब इसमें इमेज कैसे ऐड करेंगे तो वो भी बता देते हैं। तो देखिए इमेज स्क्रीन लगाइए, यहाँ पे लिखा google.com, एक इमेज हमने गूगल से ही उसको कॉपी कर लिया, ठीक है। या तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में हो तो वहाँ पे आपको फिर ड्राइव का पैथ आपका देना है, जो कि डेस्कटॉप पे रखा है यहाँ पे या सी फोल्डर में रखा हो, उसका लोकेशन आप यहाँ पे कॉपी करके डाल देंगे तो वो वहाँ से रीड कर लेगा, ठीक है। और इसका हाइट दे दिया हमने 70, तो ये हो गया यहाँ पे। और इमेज को अदर इमेज के साथ लिंक करने का ये कोड है, जो कि ये पूछा गया 4th नंबर में, मेकिंग अ इमेज हाइपरलिंक टू डिस्प्ले सेकंड इमेज, यानी कि एक इमेज पे क्लिक करने के बाद दूसरा। तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरा इमेज हमारे पास आएगा नाइलेट का, ठीक है। तो हमने इसको ऐड किया है कुछ इस प्रकार से। तो देखिए ये सारे लिंक हमने ऑनलाइन ले लिए हैं, आप इसको ऑफलाइन बेस पे ले सकते हैं। आपको गूगल ड्राइव के लिंक यहाँ पे डालने हैं। हमने नाइलेट का लिंक लिया पहले, उसका पूरा साइट का, और इमेज में नाइलेट को ऐड किया और स्क्रीन दे दिया यहाँ पे नाइलेट का, और इसको हाइपर लिंक कर दिया एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका लिंक बनेगा। तो सारे लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, वीडियो को स्टॉप करके पूरे कोड को अपने अपने नोटपैड प्लस प्लस IDE में लिख लीजिएगा, तो ये पूरा कोड आपका इस प्रकार से रन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे प्रैक्टिस कर पाएंगे ईजिली, ठीक। दो हो गए पूरे सॉल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तो इस प्रकार से आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं, वीडियो पूरा सॉल्यूशन हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये 30 नंबर का है। अब इसमें टेबल क्रिएट करनी है, तो देखिए किस प्रकार से, सीरियल नंबर है और स्टूडेंट है, ये 9 करीबन कॉलम है, ठीक है। तो इसके लिए जो कोड है हमारे पास ये अवेलेबल है, हमने बनाया। तो यहाँ पर हमने लिखा टेबल, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं टेबल 9 रोज, इस प्रकार से भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये 9 रोज नहीं, बेसिकली कॉलम है, ठीक है। COLOUMN कॉलम लिख दिया और इसको करते हैं रन।
तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और नीचे इस प्रकार से हमने इसमें पैडिंग करके और जितना भी आप साइज देना चाहते हैं वो अपने अनुसार दे सकते हैं। साइज यहाँ पे जैसे ये 20 है, हम कर लेते हैं मान लीजिए 10 कर लेते हैं, सेव करेंगे और इसको करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए साइज छोटा बड़ा जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, अभी छोटा साइज होगा तो देखिए इससे मैच करेगा, जूम करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये आपका दिखाई देगा। ठीक है, और इसके नीचे रो 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो आपको कितने बेसिकली लगाने हैं, 9 लगाने हैं इसमें। ठीक है, 9 बोला है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आपके रो हैं। बाकी नीचे जितने भी आप देना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ऐड होगा इसको समझ लेते हैं। तो स्टाइल हमने दी है टी डी। ठीक है, टी डी जो हमारा यहाँ पे लिखा गया टेबल लो कॉलम, जिसमें कि सीरियल नंबर ये सब है, तो उसमें हमने पैडिंग कर दी सिर्फ 10। ठीक है, और बॉडी के अंदर सारा देखिए इसमें काम होना है। और इसमें कुछ हमको लिखना तो है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, जितनी आपको टेबल और रो बनानी है उतने आप उसको कर लीजिए कॉपी। ठीक है, जैसे कि हमको और बनानी है तो नीचे हम क्या करते जाएंगे, इसको इस प्रकार से कॉपी करते जाएंगे। ठीक है, और उसको जब सेव करेंगे तो इनकी जो भी कॉलम है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। जितने आपको इसमें लगाने हैं कॉलम रो, उसको आप यहाँ से पेस्ट कर लेंगे तो ये आपके ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और इनको बनाने के लिए सिंपल सा है, ये देखिए यहाँ से हमने लिखा टी आर, टी डी के अंदर सीरियल नंबर, फिर टी डी के अंदर स्टूडेंट नेम, क्योंकि टेबल के अंदर डेटा हमको फिट करना है। ठीक है, और ये सारा इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद टी आर स्टार्ट किया, इसके अंदर टी डी के अंदर में कुछ भी नहीं लेना है, सब ब्लैंक रहेगा, सिर्फ टेबल का बॉक्स आपको देना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा इस प्रकार से लिख दीजिएगा। तो जितने आप कम कर देंगे उतना कम रहेगा। मैंने ज़्यादा तो कॉपी पेस्ट कर दिए थे, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसको कर देंगे सेव। तो ये है सिंपल सा इसका कोड। सेम कोड है, नीचे आपका एचटीएमएल टेबल और बॉडी आपकी क्लोज हो जाएगी। सेम आपको बस इतना करना है, यहाँ पे स्टाइल देनी है और यहाँ पे टीआर के साथ ये टेबल का डेटा क्रिएट करना है और ये आपका रन करेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। सारे कोड मैंने जो है वो लाइव सोल्यूशन कर दिए हैं। M2R5 के क्वेश्चन जो आए थे वो कुछ इस प्रकार से आपके आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था, राइट ए HTML कोड टू डिवाइड ब्राउजर विंडो इनटू 2 हॉरिजेंटल सेक्शन। यानी कि मान लीजिए ये आपका ब्राउजर है, ठीक है, तो 2 हॉरिजेंटल सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि ये हो गया 50 और ये हो गया 50 पार्ट में हमने इसको डिवाइडेशन कर दिया। ठीक है, बहुत ईजी है इसको करना। और प्ले करना है डिफरेंट वीडियो ऑन ईच सेक्शन। दोनों दोनों सेक्शन में हमको क्या करना है, वीडियोस को ऐड करना है। तो वीडियो ऐड करने का टैग अगर आपको पता है और डिवाइडेशन करने का अगर सेक्शन पता है यानी टैग पता है, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं और ये 25 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर का जो क्वेश्चन है पूछा गया है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका है HTML का, सिंपल सा HTML में आपका ये बन जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है और तीसरा जो क्वेश्चन है दोनों ही आपके पूछे गए हैं जावा स्क्रिप्ट के। ठीक है, तो नंबर 2 में देखते हैं, यूजिंग जावा स्क्रिप्ट create an HTML page for accepting the value of two number variable a and b to display result following arithmetic calculation। यानी कि इसमें देखिए यहाँ पे एक लेबल लगी है और एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है और इसमें आपका प्लस हो रहा है, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें माइनस और इसमें डिवीजन। तो ये एक तरह से एक जावा स्क्रिप्ट के अर्थमेटिक और मैथमेटिक कंडीशन का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा गया अर्थमेटिक कैलकुलेशन आपको बनाना है। तो ये किस प्रकार से बनेगा हूबहू मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कोडिंग इसकी अलग होगी और थोड़ा सा डिजाइन इसकी पैटर्न जो होगा अलग होगा। आपको अभी समझ में आएगा कैसे हम इसको बनाते हैं। नंबर 3 में पूछा गया था, राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू जनरेट सीरीज इन प्राइम नंबर। यानी कि 1 से लेकर अगर हम 100 तक की वैल्यू देते हैं या फिर हम लिख देते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 100, तो 100 तक के जितने प्राइम नंबर होंगे वो 100 हो जाएंगे। प्राइम नंबर यानी कि 1 3 7 9 11 13, यानी कि वो संख्या है जो सिर्फ अपने ही पहाड़े से अपने ही टेबल से डिवाइड होती हों, वो आपकी प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, राइट HTML कोड टू डिवाइड ब्राउजर विंडो इनटू 2 हॉरिजॉन्टल सेक्शन। तो अगर हम इसको रन करके दिखाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए कोड तो ये है, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें कोड को ऐड करने के 2 तरीके होते हैं। एक आप ऑनलाइन लिंक ऐड करा सकते हैं, हमने इसमें देखिए ऑनलाइन लिंक का यूज किया गया है, या फिर आप अपने कंप्यूटर में लोकेशन देके
पैथ देके सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहाँ भी आपकी वीडियो हो। मान लीजिए आपने ये सैंपल वीडियो ऐड करी है, देखिए ये सैंपल वीडियो होती है आपके कंप्यूटर में, इसका भी पैथ आप दे सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये वीडियो ऐड करनी है तो इस प्रकार से प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और डिटेल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसकी लोकेशन पूरी यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, इसको आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या यहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, और लास्ट में आपको जो इस फाइल का नाम हो, देखिए जैसे कि वाइल्ड लाइफ है, तो इसको भी आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये है पहला कोड, इसको रन कराते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे, तो कॉपीराइट इशू ना है इसलिए मैं जल्दी से बंद कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने 2 इमेज ली है, इसको हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट का इशू हो जाएगा क्योंकि वीडियो हमने ऑनलाइन ली है। तो देखिए इसका कोड किस प्रकार से बनेगा। पहला बहुत इजी और बहुत सिंपल सा है। हमने स्टार्ट किया HTML से, हेडिंग लगाई, टाइटल दे दिया हमने वीडियो। ठीक है, हेडिंग को क्लोज कर दिया। स्टाइल में हमने कुछ नहीं डाला इसमें, बॉडी स्टार्ट की, बॉडी के अंदर हमने डाला डिवीजन, और स्टाइल बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिया, विड्थ कर दिया इसमें 100 और हाइट भी कर दी 100। ठीक है, फिर डिवीजन स्टाइल हमने किया यहाँ पे फ्लॉट किया टॉप में, जिसमें कि 100 रहेगा एक हाइट, और एक हमने यहाँ कर दिया 50, जो कि बैकग्राउंड कलर हो गया इसमें बैक। ठीक है, वीडियो की विड्थ कितनी रहेगी 100, हाइट रहेगी 100, विड्थ रहेगी। ठीक है, जो कि ऑटो ऑटो प्ले होगा, म्यूटेबल होगा। ठीक है, और सोर्स हमने स्क्रीन लिया है, ये इमेज को ऐड करने का जो सोर्स होता है, लिखते हैं सोर्स स्क्रीन, और यहाँ पे जो लिंक होता है उसको ऐड कर देते हैं, और बाद में उसका टाइप जो होती है, वीडियो की फाइल जो होती है, जैसे कि MP3 वीडियो है, MP4 है, MWDW, कोई जो भी फाइल है 3GP हो, WMV, वो फाइल का नाम यहाँ पे दे देना है। तो हमने 2 वीडियोस ऐड करनी थी, तो हमने 2 फाइलों के नाम इसमें ऐड कर दिए। एक ये हो गया स्क्रीन, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक एक स्क्रीन ये ऐड हो गई, और सेम वही हमने स्टाइलिंग इसमें भी की है। ये देखिए 50% वाली डिवीजन में, और साथ ही सेम उसमें हमने वीडियो को भी ऐड कर दिया, और डिवीजन यहाँ पे हो गया क्लोज, और बाद में बॉडी और HTML क्लोज हो गया। जब इसको रन कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से कोड आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा ये आपको बनाना था। तो ये पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया, और इनके जो भी कोडिंग है वो आप जब PDF नोट्स परचेज करेंगे तो ये आपको यहाँ पे अलग से PDF मिल जाएगी। IT CSS और जावास्क्रिप्ट की जो PDFs होंगी, इनमें इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। इसी में मैं ऐड कर दूंगा अलग से, या सोल्यूशन नाम से इसको मैं डाल दूंगा। जैसे आप अगर परचेज करते हैं इनको, इन PDF को, तो मैं डाल दूंगा सोल्यूशन 2022 जुलाई प्रैक्टिकल या अगस्त प्रैक्टिकल, इस प्रकार से PDF मिल जाएगी। ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं बनाने के लिए कैसे बनेगा। ठीक है, ये ऐसी वीडियोस आपको कहीं मिलेंगी नहीं चैनल पे कहीं पे भी। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन कर रहा हूँ यूजिंग जावास्क्रिप्ट क्रिएट एन HTML पेज। तो देखिए ये कैसे बनेगा, इसकी मैंने कोडिंग की है। हाँ, तो ये देखिए मैंने कोडिंग की है अर्थमेटिक वाली, बहुत अच्छी और सिंपल कोडिंग है। मैं आपको पहले डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। इसको मैं करता हूँ लॉन्च, और इसको करता हूँ थोड़ा सा जूम। तो देखिए मैंने इसको कैसे डिजाइन किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे है एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर लास्ट नंबर, क्योंकि हमको नंबर तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और नंबर लेने का मतलब यहाँ पे हम कोई 2 वैल्यू देंगे जिसको हमको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन करना। देखिए एक हमने बटन लगाई है यहाँ पे, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होगा, और जब इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे मैंने रिजल्ट के लिए स्क्रीन दी है। तो इसमें जैसे मान लीजिए आप 5 और देते हैं 5, तो 5 एडिशन में हो जाएगा 10, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा 0, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 25, और डिवीजन में आ जाएगा 1। तो ये आउटपुट आपको मिल जाएगा, और पैटर्न जो रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। इस तरह का आपको पैटर्न बन के मिलेगा। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, और अभी हम करते हैं इसको रन। तो हम लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 100, और यहाँ पे लिखा मान लीजिए हमने लिख दिया 5। ठीक है, अब देखिए कैसे काम करेगा। जैसे इसको रन करेंगे तो देखिए A+B में हमको मिल गया 105, A-B में हमको मिल गया 95, A×B में हमको मिल गया 500, और A डिवीजन 20 में हमको B में मिल गया हमको 20। तो देख सकते हैं पैटर्न जो हमने बना दिया, सेम यही पैटर्न आपके सामने हमने बना के दिखा दिया। ठीक है, देखिए सेम पैटर्न आपको दिख रहा है। A+B के अंदर बॉक्स के अंदर आपको प्रिंट करना था तो हमने प्रिंट कर दिया 2 वैल्यू को लेके। ठीक है, A×B का आपको दिखाना था, A×B को कर दिया, A-B को कर दिया, और A डिवीजन को कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो आपको आउटपुट तो समझ में आ गया। अब इसका कोडिंग देख लेते हैं, सिंपल सी है बहुत ही। तो हमने लिया इसमें HTML। ठीक है, हेडिंग क्या, स्क्रिप्ट में हमको ये स्क्रिप्ट देनी है।
जो कि सिंपल सी वेरिएबल नेम हमने दिया 12 रैप और टेम्परेरी वैल्यू। num1 में हमने प्रेजेंट किया डॉक्यूमेंट और डेसिमल id1 को, फिर id2 को। दो वेरिएबल हमने क्रिएट किए num1 और num2 नाम से, ठीक है। और टेम्परेरी वैल्यू जो स्टोर की है वो यहाँ पे हमने स्टोर कर रहे हैं। और देखिए इस प्रकार से हमने 4 ब्लॉक बनाए हैं, डॉक्यूमेंट डॉट एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। कंडीशन यहीं पे लगा दी कि नंबर 1 नंबर 2 होगा, देखिए एडिशन होगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो रेस में आएगी, यानी कि रेस मतलब रिजल्ट है, ठीक है। तो रिजल्ट के अंदर हमने नंबर 1 को और नंबर 2 को ऐड कराया, देखिए ये कंडीशन लगी है। फिर इस पे लगाया, फिर सेम वही चारों में कर दिया। स्क्रिप्ट हमारी कंप्लीट हो गई, सिंपल सी है। और लास्ट में हमने यहाँ पे लेबल और बटन्स का यूज किया है बॉडी के अंदर। ये बॉडी हमारी स्टार्ट हुई है। इसके अंदर आईडी इनपुट हमने एंटर अ फर्स्ट नंबर, एंटर अ सेकंड नंबर, जो आपको अभी शो हो रहा था। उस पर जब हम क्लिक करेंगे बटन के साथ तो हमारा ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आएगा। उसके बाद जब रिजल्ट हम लेंगे तो रिजल्ट के लिए हमने डिस्प्ले बटन लगाई है, ए बी इनपुट ऐड, ए माइनस बी इनपुट सब्ट्रैक्शन और ए बी इनपुट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी कोडिंग होगी, इसको नोट कर लीजिएगा स्टॉप करके। और जब परचेस करेंगे इसको तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम रन करके फिर से दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 500 और हम डिवाइड कर रहे हैं 50 से, 50 लिखते हैं दूसरी संख्या। तो देखिए ए प्लस बी 550, ए माइनस बी 450, ए प्लस ए इंटू बी और ए डिवीजन 10, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करेगा। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 25 नंबर में, जो कि मैंने सॉल्व कर दिया। 50 नंबर का आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये है 30 नंबर का, जो कि हो जाएंगे 50 और 30 80। प्राइम नंबर जनरेट करना है रैंडम, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसका भी कोड मैंने आप लोगों के लिए ये बना दिया है, देखिए, ठीक है। इसको भी हम कराते हैं रन, तो देखिए कैसे काम करता है। अब यहाँ पे बोला है जितने भी आपको प्राइम नंबर चाहिए, मान लीजिए हमको चाहिए 50 तक के, तो हम देखिए 50 लिख देंगे, ओके कर देंगे। तो 50 तक की जितने भी प्राइम वैल्यूज होंगी वो शो हो जाएंगी, जो कि सिर्फ अपने टेबल से यहाँ पे डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो देखिए 2 है, ठीक है, 3 है, जितनी प्राइम वैल्यू है 47 तक आपकी देखिए प्राइम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा है, कोई बहुत कठिन नहीं है। आप इसमें रेंज जो है कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 तक की निकालेंगे तो 10 तक की भी आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये है प्राइम वैल्यू को निकालने का तरीका। अब देखिए इसको कैसे रन कराएंगे, बहुत सिंपल सा है। HTML लिखा, हेडिंग में हमने लिख दिया जनरेट प्राइम नंबर इनटू n तक, यानी कि 1 से लेके n तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। प्राइम नंबर इनटू गिवन नंबर हमने दे दिया, यहाँ पे हमको गिवन नंबर देना पड़ेगा, उसके लिए हमने एक विंडो क्लॉज यहाँ पे लगा दी, ठीक है। इसको रन करेंगे तो इस प्रकार से ये देखिए एंटर प्राइम नंबर, ये आपका शो होगा यहाँ पे। उसके बाद हमने स्क्रिप्ट यहाँ पे स्टार्ट की है, पूरा काम आपका स्क्रिप्ट में है, जावा स्क्रिप्ट में। वेरिएबल किया एन, जो कि प्रेजेंट है, इसमें एंटर आ प्राइम नंबर यहाँ पे डालेंगे और फॉर लूप लगाएंगे आई, यानी कि 2 से जो डिवाइडेड ना हो वैल्यू, देखिए यहाँ पे कंडीशन वही है, देखिए दोनों बार वही लगाएगा ये कंडीशन। यहाँ पे जो भी आई की वैल्यू 2 से डिवाइड ना हो, वो कंडीशन आपकी 0 अगर नहीं देती हैं 2 से डिवाइड करने पर, तो वो आपकी प्राइम वैल्यू कहलाएंगी, ठीक है। पाइथन में भी मैंने इसका प्रोग्राम बताया हुआ है प्राइम नंबर प्रिंट करने का, सेम कंडीशन यहाँ पे वही बनेगी, ठीक है। तो आपका डॉक्यूमेंट में राइट में हमारा आई के साथ जो भी वैल्यू प्लस होगी वो ऐड होती जाएगी, ठीक है। यानी कि मान लीजिए 2 है, 3 है, 7 है, 9, इस प्रकार से वो वैल्यू चलती जाएगी। समझ में आ गया। तो यहाँ देते हैं 100, तो 100 तक की जितनी भी वैल्यूज हैं वो देखिए आ जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये है स्टूडेंट प्राइम नंबर निकालने का कोड, बहुत सिंपल सा कंडीशन है। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी बाद में इसकी जो पीडीएफ्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वाला भी सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ये बैच नंबर था S22, ठीक है। बाकी आपके पेपर जैसे ही होते जाएं व्हाट्सएप पे हमको भेज दें, अपने क्वेश्चन भेज दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो की आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और बाकी जो डाउट हो नीचे कमेंट में बताएं।